सिर के आभूषण, हेडिंग डाल दीजिए। स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते हैं, लेकिन हम अभी स्त्रियों के आभूषण पढ़ेंगे। सिर के आभूषण। अब सिर के आभूषण में क्या क्या आता है यहीं से देखेंगे हम। सबसे पहले शीश फूल, चूड़ा रतन, सांकली, मेमंद। मेमंद का नाम आते ही सब मन में सोच रहे होंगे ये तो बहुत बार पूछा गया सवाल है। बोर, बोरला, टीका, वहीं टिकड़ा, रखड़ी, गोफण, सेलडो, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, टिड्डी भलको, सुरमांग, मांग टीका, बाटेला, तिलकमणि, श्रृंगार पट्टी, काचर, सोहली, मोर मिंडली, मेण, पतरी, खेचा, मोड़, मोड़ियो, सरकारियो, गेडी, तीब गट्टो, थुंडी, और हिकड़ा। ये स्त्रियों के सिर के आभूषण हैं। एक बार आपका सिस्टम बैठ जाएगा याद करने का तो बड़ा मज़ा आएगा आभूषण पढ़ने में। सब लोग पहले इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इनको देखते हैं कि याद कैसे करेंगे। चाहते हैं आप याद करना? सिर के आभूषण याद कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले देखें क्या लिखा है, शीश फूल। शीश फूल के बाद क्या लिखा है, चूड़ा रतन, फिर सांकली, मेमंद। इन 4 शब्दों को लेंगे। इसमें से सबसे पहले हम शीश फूल को उड़ा देंगे, क्योंकि ये तो हम चाहे तैयारी करें या ना करें, गलत होने का कोई सवाल नहीं उठता। क्यों? क्योंकि शीश का मतलब क्या होता है, सिर, और फूल शब्द उसकी फूल के डिज़ाइन के बनते हैं, इसलिए जगह जगह ये नाम आएगा। जैसे नक फूल, शीश फूल, हथ फूल, पग फूल, तो फूल फूल है, उसके आगे ऑर्गन का नेम है। तो शीश फूल उड़ा दें ना। तो शीश फूल हमारी डिक्शनरी में पहले से फिक्स हो गया कि कहाँ पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं। इसके बाद बात आती है चूड़ा रतन की। कैसे याद करें? आजकल हम ड्राइविंग करते हैं तो क्या मस्ट है सिर पर पहनना, हेलमेट पहनते हैं ना। वैसे ही आप इसको याद रखो कि यदि हेलमेट हमारे क्या करता है, सिर की रक्षा करता है। कहीं कौनी का हेलमेट बना है अब तक? पैर का बना है, कमर का बना है? ऐसे कोई बहुत वो पहले युद्ध लड़ते थे राजा महाराजा और उनके अंगरक्षा में जो पहनावा पहनते थे, ऐसे बने हैं क्या कोई? लोहे के, तांबे के नहीं बने ना। क्यों? मुख्य चीज ही क्या है, ये सिर। ये बच गया तो ये सब तो सुधार लेंगे हम। एक्सीडेंट में हाथ कट जाए कोई बात नहीं, जी लेंगे। कान कट जाए जी लेंगे, पैर कट जाए जी लेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर की खोपड़ी उड़ जाए तो जी लेंगे क्या? फिर भी नहीं जिएंगे ना। तो ये हम सब के जीवन का रतन है, रतन। आप सबके पास अभी अपना सिर है, तो आप सब लोग मेरे साथ साथ हाथ लगाएं। रतन, चूड़ा रतन है ये। क्या है? चूड़ा रतन। तो जब भी आप हेलमेट पहने, उसको उठाएं और पहनते वक्त कहें, लाइए दीजिए मेरा चूड़ा रतन। पहनिए मेरे साथ चूड़ा रतन। सब लोग करें इसको, बिल्कुल मजाक ना बनाएं कि ऑनलाइन में कौन देख रहा है, करें नहीं करें। लेकिन आप करके देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा कि एक 5 मिनट में आपको ये 30-31 जो सिर के आभूषण है, आने इन्हीं में से है, वो याद हो जाएंगे। करिए कैसे? यहाँ है चूड़ा रतन, ठीक है? तो ये हमारा चूड़ा रतन। मैं बार बार बीच में पूछूंगी क्या है ये, चूड़ा रतन, सिर पर चूड़ा रतन। हालांकि पहनते यही हैं, सभी चीज़ें अपन बात करेंगे अभी, पहले याद करेंगे चूड़ा रतन। सबने हाथ लगा लिया है चूड़ा रतन। अब देखें क्या लिखा, सांकली। ये स और ह, हांकली शब्द भी आ सकता है, हांकली, क्योंकि मेवाड़ मारवाड़ की लैंग्वेज में अंतर है, स को ह। तो मेवाड़ में जैसे ज़्यादातर ह बोला जाता है। सांकल को हंकड़, सासू को हासू, ससुरे को सासू ससुर, उसकी जगह होरा, है ना, समझ रहे हो? ह शब्द होता है, ह अक्षर होता है। तो सांकली की जगह हांकल भी हो तो वो एक ही बात है। यहाँ पीछे पहनी जाती है सांकल जैसी डिज़ाइन की। तो सांकली याद करने के लिए सब लोग हाथ को ऐसे करें, करिए, फॉलो मी। जैसे आप हाथ को ऐसे कर रहे हैं, आगे वाली उंगली आगे निकालिए। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। देखो बहुत सारों की उंगली तो आगे निकल भी नहीं रही, सब ये उंगलियां आगे आ रही है, किसी की यूं यूं, क्या हो रहा है। आप अपने शरीर का अपना मेंटल ऑर्डर भी चेक कर लें कि कमांड दीजिए अपनी इस उंगली को, बीच वाली को, बड़ी वाली को। समझ में नहीं आ रहा तो क्या, आगे निकाली, इसको थोड़ा सा मोड़ो ऐसे, बाकी नहीं मुड़नी चाहिए। अगर मुड़ रही है सभी तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, चेक करवा लेना। तो मुड़ी ना। अब इसको धीरे से ऐसे ले जाओ, सांकली। सब लोग करिए ना सांकली। अब आधे सोचते होंगे मैडम ऐसे करने की जरूरत क्या थी, मोड़ने की जरूरत क्या थी, यूं ही करा देती सांकली। नहीं भाई, अपना अपना अंदाज है। तो जैसे ही अपनों ने मोड़ा, यूं किया, सब लोग करें सांकली। अच्छा बताइए ये क्या था? चूड़ा रतन, ये सांकली। ओके, इसके बाद है मेमंद। मेमंद तो परीक्षा का भी मेमंद है, पूछा ही जाता है हमेशा। तो कैसे याद करेंगे इसको? मे को अलग कर दो, मंद को अलग कर दो। तो अभी अपन इतना इंटेलिजेंट नहीं है, मंद हैं। 1 मिनट के लिए मान लो, वैसे हो नहीं। तो ऐसे कभी जब हमें कोई चीज़ याद नहीं आती तो हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कोनी की तरह, और मैं तो भूल गया, या उंगली पकड़ते हैं, अरे याद ही नहीं आ रहा। कहाँ करते हैं? अरे भूल गया, सिर पे ही करते हैं ना।
तो आप खुद मंद हो तो करिए ऐसे, मैं मंद। जोर से दीजिए इसको, ये चलेगा। देखिए ना, जोर से आवाज आई आपको, मैं मंद। निशान हो गया मेरे, तो आपके होना चाहिए मैं मंद। तो याद रहेगा, यहाँ पे ना जाता, मैं मंद मैं मंद मैं मंद। चूड़ा रतन, सांकली और मैं मंद, ये 3 आभूषण तो सुरक्षित है ना। अब चलते हैं अगले। देखिए क्या लिखा है, बोर। बोर, अब बोर में भी बोर, बोरला। बोर खाने का बेर रहता ना, पेमली बोर वैसी डिजाइन का यहाँ पहनते हैं, तो वो बोर, बोर को ही कहीं कहीं अलग अलग अंचल में, क्षेत्रों में बोरला बोला जाता है। जैसे हमारा नाम होता है राम, तो कहाँ गांव में उसको राम राम बुलाते हैं, रामुड़ा ही तो कहते हैं। रामुड़ा, शामुड़ा, गीता को गीतुड़ी, सितुड़ी बोलते हैं ना। तो वहीं हम यदि बोर को बोरला बोल देंगे तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। तो बोर का ही क्या हो गया, बोरला। वैसे ही टीका आभूषण यहाँ पहना जाता है, टीका मस्तक का, ललाट का आभूषण है, उसी को कहीं और क्या बोल रहे हैं, टिकड़ा। तो आप बोर्ड की तरफ नहीं देखें, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, ये 4 तो कंफर्म है। और हमारे यहाँ राजस्थान में सुहाग का बहुत महत्वपूर्ण आभूषण जो परंपरागत रहा है, उसका नाम है रखड़ी। रखड़ी आभूषण बहुत सुंदर, आगे बिल्कुल कहीं कहीं तो पारंपरिक जिसकी बात करें अपन, ट्रेडिशनल इन ऑर्नामेंट्स की, तो उसमें रखड़ी तो बहुत जड़ाव की, बहुत सुंदर छोटी होती है, लेकिन वही कहीं कहीं बड़ा रूप भी धारण कर लेती है। आप नागौर इधर बांगड़ एरिया में देखिएगा, बिल्कुल लट्टू की तरह ऊपर रखड़ी सुहाग का प्रतीक है। डोकरियां भी पहनती है, डोकरा जीवित है तो पहनना ही पड़ेगा, है ना। तो रखड़ी, ये रखड़ी आभूषण, ये रखड़ी राजस्थानी रखड़ी देखते ही बनती है ना, ऐसा लगता है बांध लें अभी। अब इतने आभूषण याद हो गए आपको, परमानेंट याद हो गए। देखिए शीशफुल डन। ये क्या था, हेलमेट को कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, चूड़ा रतन। ये सांकली, और ऐसे मेमंत। फिर 5 ऐसे याद करने, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी। रख दी ना सिर पे, रख दी, रख करके बांध दी। बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी। बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी। ओके, इसके बाद चलते हैं गोफण। गोफण और सेलड़ो, इसको ऐसे याद कर लीजिए। गोफण वैसे बालों में ही गुथा जाता है, और सेलड़ो भी चोटी में गुथा जाता है, वेणी बोलते हैं चोटी को। तो इन दोनों को आप चोटी के रूप में याद कर लीजिए सिर पर, कि गोफण वो अलग ही, गांव में जो उसे बांध करके पत्थर मारा जाता था, वो गोफण अलग है, ये गोफण अलग है। तो देखिए गोफण आभूषण और सेलड़ो दोनों कैसे याद करेंगे। वो जो हम ऐसे पत्थर फेंकने वाला बनाते हैं गांव में गोफण, उससे खेलते तो हैं बहुत सारे बच्चे, तो आप वहां से खेलना होता है ना, वैसे यहाँ खेलड़ो, गोफण खेलड़ो। कैसे गोफण, चोटी पर। आप चोटी को गूंथ के देखिए, गुथी हुई चोटी को देखिए कैसी लगती है, फणदार, सांप का फण से कम नहीं लगती है। चोटी यदि कटी हुई रोड पर दिख जाए ना, तो हम तो एक बार तो डरेंगे कि वही है। तो फण, गोफण, इधर पीछे गोफण। सेलड़ो याद नहीं रहे तो खेल लो ना, खेलड़ो सेलड़ो, गोफण सेलड़ो याद रहेगा। ऐसे कर लीजिए, गोफण सेलड़ो, गोफण सेलड़ो। खेल खेलें, जहां कहीं बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ये एक्शन चलने दीजिए। दुनिया क्या सोचती है, आग लगे बस्ती में, हम रहें अपनी मस्ती में, है ना। तो क्या करेंगे, गोफण, जहां कहीं चोटी दिखी उधर देख के नहीं करना है, एक बार देख के अपनी मस्ती से, गोफण सेलड़ो, गोफण सेलड़ो। ठीक है। फिर है दामिनी, तावित, टिड्डी भलको। दामिनी में थोड़ा सा अपन यहाँ पर एक चीज देखते हैं।
दामिनी, दामनी, दमना। पढ़ाई भी तो बहुत होती है ना, गहराई से पढ़ने वाले को ही तो अंतर पता रहता है। जिनके पढ़ाई का लेवल थोड़ा उथला है वो लोगों के लिए तो तीनों बराबर है। दामिनी नहीं आया, दामनी आ गया तो क्या हुआ, मिस प्रिंट हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, मिस प्रिंट हो गया। हमारे यहाँ मिस हो रहा है उसका कुछ नहीं, वहाँ पेपर में मिस प्रिंट हो गया। लेकिन है तीनों अलग अलग। कैसे? दामिनी देखिए, अभी अपन देख रहे हैं सिर पर पहना जाता है। वहीं दामनी और दमना, ये दामनी लाल रंग की ओढ़नी है जो कशीदा युक्त है। तो बताइए मिस प्रिंट है क्या? नहीं, बिल्कुल अंतर ही चेंज हो गया। ये तो दामनी ओढ़नी हो गई, ये सिर का आभूषण हो गया। वहीं आप दमना देखें, ये उंगलियों का आभूषण है, अंगूठी, दमना। तीनों अलग हैं, पर अब हम इनको याद कैसे रखें? इनको याद रखने के लिए आप मुझे खुद बताइए, ये तीनों नाम में से कौन सा नाम आपको जच रहा है? अगर मैं ये कहूँ कि किसी लड़की का नाम रखो, तो दामिनी रखोगे या दामनी रखोगे या दमना रखोगे? क्या रखोगे? सबका आंसर कमेंट कर दो। क्या रखोगे? दामिनी। क्यों? जच रहा है ना। और लड़की हमेशा कहाँ चढ़ के नाचती है? सिर पर। तो दामिनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर। दामिनी आभूषण सिर पर पहना जाता है, ये बात आपके मस्तिष्क में बैठ गई ना। तीनों ही अंतर है, ये मिसप्रिंट नहीं है। तो दामिनी सिर का आभूषण हो गया, राइट। तो सब लोग मेरे साथ साथ दामिनी, तावित, टिड्डी, भलकों पर तो जो एक्शन करेंगे वो ऐसे होगा। करिए। दामिनी, लड़की कहाँ चढ़ के नाच रही है? सिर पर, सिर पर, सिर पर, सिर पर। दामिनी, ठीक है। फिर अब वापस हमारे तो मिसप्रिंट देखो भाई, मिसप्रिंट ही मिसप्रिंट है। कैसे? ये तावित है ना, अगर पढ़ाई गहराई से नहीं है तो हमें मिसप्रिंट दिख रहा है कि ताबीज था जो गले में पहनते हैं, उसकी जगह तावित हो गया। है तो गले का आभूषण ही, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तावित एकमात्र ये ऐसा आभूषण है इन पूरे आभूषणों में जो आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछती हूँ, जो लोग क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौन सा आभूषण याद नहीं रहेगा इस सिर में? तावित याद नहीं रहेगा। और ये 20 बार आज आपको दिन में बताना है लोगों को कि हमें सब आभूषण याद है सिर का, लेकिन तावित याद नहीं है। कौन सा याद नहीं है? तावित। तावित आभूषण आपको याद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात आपको याद रखनी कि आपको कौन सा आभूषण याद नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको तावित जो सिर पर पहना जाता है वो आपको याद नहीं है। बस याद हो गया। तो 2 बार कीजिए, दामिनी तावित, दामिनी तावित, दामिनी तावित। ये एक्शन ऐसे करेंगे अपन। फिर है टिड्डी भलको। बहुत समस्या भी इन दिनों टिड्डियों की तो चल रही है ना। ये यहीं पहना जाता है टिड्डी भलको, ऐसे बिल्कुल यूँ झालर टाइप। लेकिन टिड्डी के रूप से याद करें तो जैसे खेतों में टिड्डियाँ आ रही है, आती है, सिंगल नहीं आती है, ग्रुप में आती है और खेतों का सुपड़ा साफ कर देती है, वैसे ही इन खेतों में भी टिड्डियाँ आती है। मेरे एक्शन से समझ गए ना। तो वो टिड्डी भलको कहाँ आती है? यहीं। तो तीनों एक्शन, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समझ गए हो ना। सिर में भी टिड्डियाँ आती है, एक ही आती है तो दूसरे दिन 2 हो जाती है, फिर 10 दिन में तो खेत पूरा भर जाता है। तो टिड्डी भलको भी यही है। तो 3 आभूषण के लिए 3 बार करिए, दामिनी तावित टिड्डी भलको। हाँ, टाइम जरूर लग रहा है लेकिन परमानेंट याद हो रहे हैं। करने ही है क्योंकि 200 हैं संख्या, कम से कम हम 200 आभूषण याद करेंगे। तो दामिनी तावित टिड्डी भलको, दामिनी तावित टिड्डी भलको, यहाँ तक आपको याद है सभी को। चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट भी क्लास ले रहा है तो उस बच्चे को भी याद है। ये ऐसा ही तरीका है। देखिए
क्या था ये शीश फूल, तो हमारे माइंड में पहले से फिक्स है। ये चूड़ा रतन, सांकली, मेमंद, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी, गोफन सेलड़ो, चोटी वाला कर ही लिया, गोफन सेलड़ो खेलड़ो, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले आभूषण पर। तो देखिए सुरमांग, सुरमांग, सुरमांग आभूषण, ये मांग और ये मांग दोनों, जहां मांग आ जाए ना, मांग तो हमेशा सिर में ही है, हाथों में तो रेखाएं होती है ना। कोई थोड़ी कहते हैं पंडित जी के पास जाके देखो मेरे हाथ की मांग देखो और माथे की रेख देखो, नहीं, माथे में मांग होती है, हाथ में रेखा होती है। तो जहां जहां मांग है वहां वहां सिर है, चाहे उस आगे मांग के मांग टीका हो, सुर मांग हो, कुछ भी हो, है ना। तो आप लोग मेरे साथ साथ एक्शन करें, सुर मांग, ऐसे करें सब, सुर मांग। बाल को संवार लेना, पढ़ते पढ़ते उड़ ही जाते हैं बाल, गर्मी है तो पंखे में तो बैठे ही हैं। सुर मांग मांग टीका, सुर मांग मांग टीका, सुर मांग मांग टीका, सुर मांग मांग टीका। बार बार जब भी आप कंघी करें, सुबह, दोपहर, शाम को, जब भी करें, कुछ लोग तो बार बार करते हैं। तो सुर मांग मांग टीका, सुर मांग मांग टीका। ऐसेज करेला ना, तो ऐसेज बाटेला, करेला बाटेला। लैंग्वेज समझ में आ रही है भाई लोगों की? अरे मेरे को सुनेला ना, ऐसेज करेला जैसा मैं कह रही हूं, तो फिर इनको बाटेला। सुर मांग मांग टीका बाटेला, सुर मांग मांग टीका बाटेला, बाटेला बाटेला, मतलब हम इनको ऐसे ही बांटेंगे। तो सुर मांग मांग टीका बाटेला, सुर मांग मांग टीका बाटेला पूरे दिन करना है। आज बीमारी गहरी है तो दवा 2-3 बार तो लिखता ही है ना डॉक्टर, सुबह दोपहर शाम। और मेरी दवा है सुबह दोपहर शाम तो है ही। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, उठने के बाद। अब ये कैसे, समझने वाले समझ गए कि जिसका चिंतन मनन बार बार रहता है वो नींद में भी आता ही आता है, राइट ना। तो मांग टिक्का, सुरमांग बाटेला, ठीक है। अब देखिए तिलकमणि, श्रृंगार पट्टी। तिलक होता तो भी मस्तक पे ही होता, सिर पे ही होता, मणि है तो जरूर लड़ी है ना। तो तिलक मणि ही क्या है, श्रृंगार की पट्टी है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। तिलक मणि, श्रृंगार पट्टी। तो अब देखिए मैं आपको ये श्रृंगार पट्टी दे रही हूँ जो तिलकों के रूप में है, तिलक मणि है ना। श्रृंगार पट्टी दे रही हूँ, बहुत महंगी है, पहनो सब लोग। पहन ली, बोलिए पहन ली। अब क्या करेंगे, पहन के सब लोग ऐसे काचर काचर कर रहे हैं। काचर काचर समझते हैं क्या, या करके दिखाऊं ऐसे? अगर यहाँ तो श्रृंगार पट्टी पहन रखी और यहाँ कुचर कुचर, कुचर समझते हो ना, खुजली, काचर काचर कर रहे हो, तो ये चीज़ शोभा देगी क्या, ये बात सोहेगी क्या, सोहली? अरे काचर काचर कर रहे हो तो सोहेली क्या ये बात, बोलो ना सोहेली। काचर काचर ना सोहेली, ना सोहेली। तो जो श्रृंगार पट्टी है, तिलक मणि है, उसको पहन के काचर काचर नहीं करना, ये सोहेगी नहीं, ना सोहेली। तो श्रृंगार पट्टी, तिलक मणि, काचर और सोहेली। अब जब आप ऐसे कुचर कुचर कर रहे हो तो मैं आपसे पूछूंगी क्यों कर रहे हो, तो रीज़न क्या बताओगे? अंदर कुछ तो है, कोई प्राणी तो है ना, जब भी कुचर चल रही है। तो आपने उस प्राणी का पर्यायवाची बताया कि ये जो सोहेली तो नहीं है, लेकिन हमारे सिर के अंदर मोर मिंडली है। ऐसे कर लो, मोर मिंडली, मोर मिंडली, मोर मिंडली, मोर मिंडली, वही जुएं, बोलो मोर मिंडली। तो मोर मिंडली का तो इलाज है, काचर काचर क्यों करते हो? क्या इलाज है भाई? मेण लगाओ पतरी में, मोम मेण है ना, और पतरी, एक पट्टी समझ लो उसको, और पतरी पर मेण लगा के खींचा, जोर से खींचा। मेरे देखो बाल बिगड़ जाएंगे, आप भी बिगाड़ो, खींचा सारी बाहर। कैसे? एक छोटा सा कंगा आता है, कांगसी बोलते हैं उसको राजस्थानी भाषा में, कांगसी।
एक तरफ बड़े दांत वाली, एक तरफ बिल्कुल बारीक। और जो बारीक दांत रहते हैं ना, उसकी तरफ से यदि सिस्टम से जमा करके हम यहाँ से यूं पीछे ले जाएं ना, कहीं छोड़े नहीं बीच में, वो नहीं आना चाहिए ब्रेकर बीच में, है ना, तो बिल्कुल सारे जंतु बाहर आ जाते हैं लाइन से। तो पतरी में मेण लगा के खींचा और बाहर आ जाएंगे। ऐसे काचर काचर मत करो। समझ में आ गई? मेण पतरी खींचा। ओके, यहाँ तक आप सबको याद है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको याद इसी रीति से करना होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। फिर देखो, अगला हम लेंगे मोड़ मोड़ियो। मोड़ ये ऐसे, अभी अपन रीति रिवाज जब पढ़ेंगे तो दूल्हे को और दुल्हन को तैयार करते हैं ना, तो यहाँ मोड़ बांधते हैं। बहुत सारे लोग इसको सेहरा बोलते हैं। तो मोड़ दुल्हन के भी है, दूल्हे के भी है। तो मोड़, अब ये मोड़ को ही क्या करो, मोड़ियो। मोड़ मोड़ियो करो ना, मोड़ मोड़ियो। सरकारियो है, आप इसको सरकालियो है। मोड़ मोड़ के सरकालियो, कोई दिक्कत? मोड़ मोड़ियो सरकालियो, ये एक्शन ऐसे चलने दीजिए आप। मोड़ मोड़ियो सरकालियो। फिर देखो, आपने जैसे सरकाया तो गेडी, तीब गट्टो, थुंडी हिकड़ा। थुंडी हिकड़ा कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना, लेकिन जैसे ही मोड़ मोड़ियो सरकाइयो ना, तो गड़ी अंदर गड़ गया ये। गेडी बोलो, गेडी। गेडी गट्टो, तीब गट्टो। गट्टे की तरह गड़ गया मेरे सिर में, इतना भी मत मोड़ना। गेडी गट्टो, गेडी गट्टो। मोड़ मोड़ियो सरकायो, फिर क्या हुआ? गेडी गड़ा ना, किसकी तरह? गट्टे की तरह। तीब गट्टो, गेडी तीब गट्टो। याद तो करने पड़ेंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। फिर तीब गट्टो, थुंडी हिकड़ा। ये वैसे राज परिवार में प्रचलित आभूषण थुंडी। थुंडी और हिकड़ा, थुंडी हिकड़ा। अब आप इन दोनों को कैसे याद करेंगे? आपको सारे आभूषण याद है, विश्वास करो मेरा। कैसे करोगे? चलो, नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लो। शीश फूल को अलग रख दिया, वहीं हम चूड़ा रतन, सांकली, सांकली को वैसे ही मोड़िएगा यूं, सांकली, मेहमंद, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी, गोफन सेलड़ो, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, सुरमांग, मांग टिक्का, बाटेला, श्रृंगार पट्टी, तिलकमणि, काचर, सोहेली। क्यों, क्या था अंदर? मोरमिंडली। फिर मेण, पतरी, खेचा, ये बाहर आ गया। फिर मोड़ मोड़ियो सरकायो, गेडी तीब गट्टों की तरह। और अब ये दो जो आभूषण हैं, थुंडी हिकड़ा, ये आज पूरे दिन आप सिर की भाषा बोलें, ऐसे मन में रखें। सिर की भी लैंग्वेज है हमारा। सिर, अगर आपको सिर दर्द करता है ना, पढ़ाई से भारी हो जाता है, तो उसमें एक शब्द रट लें। बहुत ज़्यादा हो गया आप पढ़ाई, है ना, अब नहीं होगी। थुंडी हिकड़ा, हिकड़ा छोड़ो। थुंडी हिकड़ा, थुंडी हिकड़ा। आपका सिर की लैंग्वेज सिखा रही हूँ मैं आपको। आपका सिर बोलता है ऐसे, कैसे कि रहने दे अब, थुंडी हिकड़ा। बस, कौन बोलता है ऐसे? सिर। थुंडी हिकड़ा। ये राजस्थान के कितने सुंदर सुंदर आभूषण आज हमने याद भी किए हैं, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है इन दिनों में कि चीज़ें याद भी होती है। बिल्कुल होगी दोस्तों। आभूषण आप मेरे साथ याद करिएगा, बने रहें आप इस क्लास में, और परीक्षा में एक सवाल तो यूँ खट्ट सही करें। कला संस्कृति के सवाल जितने भी हैं, चाहे नृत्य हो, वाद्य यंत्र हो, नाट्य हो, या आभूषण हो, परिधान हो, पहनावा हो, यहाँ कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस ज्ञान के लिए प्रज्ञान आपके साथ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।